जय श्री राधे। आज हम जगत जननी जगदम्बा महाकाली के 2 स्वरूपों की बात करने वाले हैं, जिसको समाज अपने अपने नियम अनुसार, विधि विधान अनुसार पूजा करता है। पहला स्वरूप, जिनको हम सौम्य काली के नाम से जानते हैं, जिनको हम मंदिरों में पूजते हैं, अपने घरों में पूजते हैं। दूसरा स्वरूप शमशान काली या अघोर काली के नाम से आप जानते होंगे, जो शमशान में निवास करती हैं। सौम्य काली घरों में या मंदिरों में इसलिए पूजी जाती हैं क्योंकि इनका जो स्वरूप है वो एकदम शांत है, जो हमें अपनी असली ज़िंदगी में भी बहुत एक शांतिपूर्ण तरीके से भी रहना चाहिए। तो वो एक चीज़ ये भी दर्शाती हैं, क्योंकि हम इनकी इसलिए पूजा करते हैं ताकि हमारी ज़िंदगी में भी शांति बनी रहे, खुशहाली बनी रहे। वहीं दूसरी ओर शमशान काली की पूजा वही पंथ करता है, जैसे अघोर पंथ या अघोर समाज। शमशान काली की पूजा ज़्यादातर अघोर समाज इसलिए करता है क्योंकि जो जितनी भी सिद्धियां होती हैं, तंत्र मंत्र होता है, वो महाकाली से ही शुरुआत होता है और अंत भी उन्हीं पे ही होता है। शमशान में कहने को तो बहुत सारी शक्तियां वास करती हैं, अच्छी और बुरी भी, पर इतना ज्ञात रहे, अच्छी हो या बुरी हो, सारी शक्तियां माता काली के अधीन हैं। इनको 2 रूपों में विभाजन इसलिए ही होना पड़ा था कि समाज में हर तबके का इंसान रहता है। जो शमशान काली को नहीं पूज सकता वो सौम्य काली को पूजता है, जो सौम्य काली को नहीं पूजना चाहता, शक्तियां प्राप्त करना चाहता है, वो शमशान काली की तरफ आगे बढ़ता है। इसलिए जब भी आप ध्यान में बैठें माता के, तो माता के हमेशा सौम्य रूप को सामने लेकर आएं, रुद्र रूप को ना लेकर आएं, क्योंकि रुद्र रूप शमशान काली का रूप है। सौम्य काली एकदम शांत, मुस्कुराता हुआ चेहरा आपके दिमाग में आना चाहिए। वहीं जब आप सिद्धियां प्राप्त करने जाते हो, जो कि ज़्यादातर सिद्धियां प्राप्त शमशान में की जाती हैं, वहाँ सीधा सीधा आपका सामना महाकाली के रुद्र रूप से होता है। वहाँ पे अनेकों शक्तियाँ मौजूद होती हैं जो आपका ध्यान भी भटकाती हैं। अगर आप मन से सच्चे हैं, अगर आप दृढ़ निश्चय करके आए हैं कि मैंने ये सिद्धियाँ प्राप्त करनी हैं, भले वो रुद्र रूप हो, फिर भी माता आपका साथ देती हैं और आपको शक्तियाँ प्रदान करती हैं। पर ज़रूरी नहीं है कि आपको सिद्धियां हमेशा प्राप्त ही करनी है। आप भक्ति के मार्ग पे भी चल के आप माता का आशीर्वाद पा सकते हो। आप जब भी माँ का नाम लें तो काली लेकर ना बोलें। हमसे बड़ी हैं वो, जगत जननी हैं। जैसे हम अपने माता पिता का नाम ले लेते तो हमें उनका भी नाम लेना चाहिए। आप उनको माँ नाम से संबोधित कीजिए। और जब भी आप देवी के स्वरूप में पूजा करते हैं तो आप अपनी इच्छाएं सामने रखते हो, लेकिन इतना याद रहे कि माता उसको ही मिलती हैं जो उनको माँ के स्वरूप में याद करता है, क्योंकि भक्ति में ही शक्ति है। जब भी आप उनको माँ के नाम से पुकारते हो तो एक माँ आती हैं। जब आप अपनी इच्छाओं को अपने सामने रखते हो, विधि विधान उनका अनुष्ठान करते हो, तब एक देवी आती है। तो ये आपका फैसला है कि आप किस नाम से उनको संबोधित करना चाहते हो। माता कहोगे तो उनका आशीर्वाद प्राप्त करोगे। इसलिए हमेशा माँ को सौम्य रूप में पूजो। अगर आपको लगता है कि आपको कोई सिद्धियां प्राप्त करनी हो तो ही दूसरे आप रास्ता अपनाइए। जब भी आप सिद्धियां प्राप्त करते हो महाकाली की, तो इतना ज्ञात रहे कि किसी के ये अहित में ना करें, क्योंकि माता कभी भी आपको शक्तियां ये सोच के प्रदान नहीं करती कि आप किसी का अहित करो। बस इतना याद रहे, अगर गलती से भी आपने किसी का अहित किया है माता की शक्तियों द्वारा, तो इसका फलस्वरूप आपको निकट भविष्य में अवश्य प्राप्त होगा। और अगर गलती की भी है तो उसको तुरंत ठीक कर लीजिए और माता का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यार देते रहिए। जय माँ काली।